तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिहाओ एक्सीडेंटली एक नए से एंशिएंट ईरा में आ गया था, जहां पर उसे काफी अच्छे लोग भी मिले थे, जिनके साथ में शिहाओ की काफी अच्छी बातें भी होती हैं, जिसके बाद वो एक जगह को जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर हमें कुछ मैजिकल बीस्ट भी देखने को मिलता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शिहाओ उन सारे लोगों के साथ में एक जगह में आ चुका होता है, और जैसे ही वो उस जगह पर आता है तो उसे काफी ज्यादा तेजी के साथ में साउंड सुनने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि व्हाइट ड्रैगन किंग इस जगह पर अपीयर होने वाले हैं। और हमें देखने के लिए मिलती है काफी ज्यादा धमाकेदार एंट्री, जहां पर सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर रुक चुकी होती हैं, क्योंकि असल में इन लोगों के सामने एक इमोर्टल पाथ भी तैयार हो चुका था, जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। शिहाओ और बाकी सारे तो उसी जगह पर रुककर खड़े हो जाते हैं इस इमोर्टल पाथ को देखने के लिए, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे एंट्री हो चुकी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन की, जिनका नाम असल में सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग था। वो वहां से निकल के जा रहे होते हैं, और साथ ही हमें उसके हाथ के में एक प्लेट भी देखने के लिए मिलती है। शिहाओ की नजर भी उसके ऊपर थी, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग भी शिहाओ की तरफ को ही देख रहे थे, जिसके बाद वो अपने सामने के रास्ते की तरफ को चलने लग जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जितने भी लोग थे वो उसकी एंट्री को देखने के बाद काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और साथ ही कहने लगे होते हैं कि जो इमोर्टल किंग है सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के, ये वाकई में काफी ज्यादा अलग हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर शिहाओ पूछने लगा था उसके बारे में, तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम तो खुद एक प्रैक्टिशनर हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि इमोर्टल किंग कितने ज्यादा फेमस हैं, और साथ ही यहाँ पर ये कितने ज्यादा लोगों को पसंद भी हैं। जिसके बाद शिहाओ सामने देखने लग जाता है, जो कि वहां से निकलकर जा रहे थे, जहां पर अब तभी शिहाओ कहता है कि इनके पास में रीइंकार्नेशन प्लेट भी है, और साथ ही जो सिक्स पाथ ऑन ऑफ रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग है, इनका स्टाइल काफी ज्यादा अलग है, और उनको देखते हुए इन सारी चीजों के बारे में सोचने लगा होता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो लड़की पीछे खड़ी हुई थी, वो फिनिक्स फेरी गर्ल शिहाओ से कहने लग जाती है कि असल में इमोर्टल किंग जो है उनका यहाँ पर अलग तरीका है, यहाँ पर सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को स्टडी करने का, और वो एक ग्रेट वे से इसको स्टडी भी करते हैं। साथ ही यहाँ पर वो देखने लगी होती है शिहाओ को भी, जो कि यहाँ पर देख रहा होता है उसी इमोर्टल किंग को, जिसे इस तरह देखकर वो कहने लगती है कि वैसे मैंने यहाँ पर रियलाइज नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इनको काफी ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर अपने इमोर्टल किंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो कहते हुए साथ ही यहाँ पर वो उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। लेकिन यहाँ पर वो छोटी लड़की जो थी वो कहने लगती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम इस रीइंकार्नेशन वाले पाथ को स्टडी करना चाहते हो। और साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहने लगी होती है कि वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो इमोर्टल किंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे भी हैं, जबकि यहाँ पर ये बाकी सारे लोग जो हैं इन्हें एडमायर कर रहे थे। तो फिर शिहाओ भी कहता है कि मुझे इस रीइंकार्नेशन के साइकिल को समझना भी है। तभी यहाँ पर हम मिस्टर लिन को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि तुमने तो यहाँ पर खुद ही उन्हें देखा है, इवन कि यहाँ पर ये जो इनके रीइंकार्नेशन प्लेट है, यहाँ पर उसने भी खुद को सैक्रिफाइस किया है, और देखो इसी की वजह से ये यहाँ पर हमें काफी सारे पीसेस के अंदर भी बिखरी हुई देखने के लिए मिल रही है। अभी यहाँ पर ये जितने भी चारों लोग थे, ये सभी यहाँ पे उनको देख रहे थे और कह रहे थे कि मुझे डर है कि ये यहाँ पर इन सारी चीजों में काफी ज्यादा टाइटली इन्वॉल्व हैं। इधर तो शिहाओ उन्हें एडमायर करने लगा था और कहने लगता है कि वैसे मुझे यहाँ पर मौका मिला तो मैं भी यहाँ पर इनके जैसा जरूर से ही फ्यूचर के अंदर बनूंगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ह्यूज हेवनली बेल की वहां पर एंट्री होती है। फिर एक काफी ज्यादा खतरनाक साउंड उसके अंदर से प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर इमोर्टल किंग के अराइवल भी आ चुके हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दूसरी वाली लड़की कहने लगी होती है कि यहाँ पे लॉर्ड वुसोंग भी आ चुके हैं, जिसके साथ लीन कहने लगता है कि वैसे मैंने यहाँ पे उनके सुप्रीम मेथड्स के बारे में सुना है, और वाकई में यहाँ पर वो काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी बॉडी के साथ में कुछ न कुछ मसला तो जरूर से ही है, क्योंकि वो काफी वक्त से अपनी बॉडी को हाइड करते हुए चल रहे हैं। खैर अनएक्सपेक्टेडली इस बार वो यहाँ पर अपीयर हुए हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार मैं उन्हें देख लूं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि शिहाओ भी यहाँ पर इन सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो कहने लगा होता है कि रीइंकार्नेशन की जो पावर्स है वो असल में यहाँ पर एक ट्रू इमोर्टल की पावर होती है, और साथ ही कहने लगता है कि वैसे ड्रैगन किंग और साथ ही लू किलिन जो हैं, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। साथ ही यहाँ पर वो कहने लगता है कि वैसे ये जगह ट्रू इमोर्टल केव कहलाने के लायक है। तभी यहाँ पर मिस्टर लिन कहने लगा होता है कि वैसे आपको नहीं पता क्या इसके बारे में, वो ये तो वो जगह है जहाँ पर सारे इमोर्टल सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, नेचुरली यहाँ पे फेरी स्पिरिट्स हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर वो शिहाओ से कहता है कि नमोजने कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता। जिसके साथ ही अब वो सारे के सारे वहां से फ्लाई करते हुए जाने लगे होते हैं आगे की तरफ, क्योंकि सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर आगे क्या चल रहा है। तभी शिहाओ कहता है कि वैसे तो यहाँ पर तुम सारे के सारे इमोर्टल मेंशन में कितने टाइम से रह रहे हो, और तुम्हें यहाँ पर अभी और भी रहना, क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ, तो यहाँ पर मुझे तुम्हारे जितना तो बिल्कुल भी नहीं पता। और साथ ही कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर कभी भी एक ट्रू इमोर्टल को नहीं देख पाया। जिसके अब अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है उसी हेवनली पैलेस का सीन। वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत और पीसफुल नजर आ रहा होता है। ये सारे ही लोग इस जगह के माहौल को देखने लगे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बर्ड के ऊपर एंट्री हो जाती है एक लड़की की, जो कि कहने लगी होती है कि जितने भी अभी पावरफुल लोग थे
उनकी एंट्री तो अभी के लिए यहाँ पर नहीं हो पाई और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी पावरफुल लोग हैं उनको पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए। जितने ये कहने के बाद वो वहां से फ्लाई करते हुए चली जाती है और हमें देखने में जहां पर हमें पता चलता है कि जितने भी इमोर्टल्स हैं या फिर जितने भी लोग इस जगह पे मौजूद हैं वो सभी यहाँ पर इमोर्टैलिटी को गेन करना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसको गेन करने के जो इनके मेथड्स हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं शीहाओ के कंपैरिजन में, जो देखकर शीहाओ कहने लगा होता है कि वाकई लोगों की बातों से मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और साथ ही थ्रिलिंग है। जिसके बाद शीहाओ की नजर इधर उधर भी पड़ जाती है और शीहाओ कहने लगता है कि जहां तक मुझे लगता है ये ट्रेजर टेक्निक है, जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि इसके बारे में मैंने तो यहाँ भी बहुत बात क्यों नहीं करते। तभी शीहाओ कहने लगता है कि मुझसे सोचने लगता है कि इनका सिस्टम और साथ ही जो मेरा सिस्टम है काफी ज्यादा अलग है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। और कहने लगता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर वो बंदा एक बार फिर से कहने लगता है कि वैसे ब्रदर क्या आप मुझे बताएंगे कि आप किस तरीके के ऑरा को यहाँ पे पजेस करते हो, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि आपके पास में से इमॉर्टैलिटी का ऑरा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अपनी कल्टीवेशन में वाकई में खुद को सक्सेसफुल कर लिया। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे लोग ये बात सुनकर यहीं जमा हो जो बस आ जाते हैं। तो फिर शिहाओ कहने लगता है कि खैर मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं पता, और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी 3 इमोर्टल ओरा को शो करता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सभी को लगती है और सभी लोग इसके बारे में थोड़े क्यूरियस भी हो जाते हैं। तभी मिस्टर लिन कहने लगता है कि वैसे जहां तक मुझे लगता है मैं देख पा रहा हूँ कि आप जिस तरीके के डाओइज्म और इमोर्टल पैटर्न को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो वो हमारे तलिस्मन जिनका हम यूज करते हैं उससे काफी ज्यादा अलग है। तभी शिहाओ कहने लगता है कि खैर ये उतना भी स्पेशल नहीं है, जिसके साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारा डाओइज्म भी काफी ज्यादा स्पेशल है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो पैटर्न है ये तो टॉर मॉस्मुस ऑफ द हेवन एंड अर्थ का ओरिजिनल साइन है। इस तरह के डाओइज्म को कल्टीवेट करने के लिए इसे किसी खास तरह की स्पेशल प्रैक्टिस के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। जो सुनकर लिन कहने लगता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, खैर इसके बारे में ज्यादा तो मुझे अंदाजा नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर फिनिक्स गर्ल भी अपने इमोर्टल ओरा को भी शो करने लग जाती है और शिहाओ से कहती है कि तुमने यहाँ पर 3 इमोर्टल स्पिरिट्स को जनरेट किया है। जो सुनकर फिर शिहाओ भी उसे हैरानी से देखते हुए उससे पूछने लग जाता है कि वैसे क्या तुम्हारे पास भी 3 इमोर्टल ओरा है, क्योंकि उस फेरी गर्ल के पास से भी इमोर्टल स्पिरिट एनर्जी फ्लो कर रही होती है। तभी वो फिनिक्स गर्ल कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, जरा असल एक बार मुझे अर्ली स्टेज टाइप का यूनिवर्स मिला था जिसे मैंने ताओ सीड्स के अंदर यहाँ पर रिफाइन किया हुआ है, जिससे कि ये यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर भी कंबाइन हो सकता है। साथ ही यहाँ पर ये जो 3 इमोर्टल एनर्जी है इसे जनरेट करना नेचुरली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने भी इसे जनरेट कर रखा है। इस बात से मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ और इम्प्रेस भी। जहाँ पर अब तभी शिहाओ सोचने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर ये जो डिवाइन थॉट्स हैं जो कि इमोर्टल किंग के द्वारा छोड़े गए हैं, यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना था कि कुछ लोग तो एंशिएंट स्टार यूनिवर्स को डाओ का सीड मानते हैं, जिसके जरिए वो 3 इमोर्टल ओरा को जनरेट कर सकते हैं। और आज तो मैं इसे अपने सामने और अपनी आंखों से भी देख पा रहा हूँ। जहाँ पर शिहाओ कहने लग जाता है कि मैं नहीं जानता कि क्या वाकई में ये वही पर्सन है जिसके बारे में उस लिटिल इमोर्टल किंग ने कहा था, या फिर इसी की तरफ कोई दूसरा पर्सन। यहाँ पर अब साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए 1000 में से 3 इमोर्टल स्पिरिट्स का कल्टीवेशन किया है वो ड्रैगन या फिनिक्स बन सकता है। हालांकि मैं अभी एक एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पर उतना भी खास है। जिसके बाद फिर शिहाओ जो था वो यहाँ पर उस फेरी गर्ल को इशारा करता है कि चलो फिर आ जाओ, हम थोड़ी सी फाइट करने अपनी पावर्स को चेक करते हैं। जो सुनकर वो फिनिक्स गर्ल तैयार हो जाती है, यानी अब ये दोनों यहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करने वाले हैं। जहाँ पर फिनिक्स गर्ल जो थी वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाती है शिहाओ के, जबकि हम शिहाओ को देखते हैं जो कि तुरंत यहाँ पर अपने थंडर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिन्हें तुरंत ही वो उनको कंबाइन करता है और उसके बाद वो अपनी कुनपेंग टेक्निक को समन कर लेता है और अटैक कर देता है। इधर दूसरी तरफ वो फिनिक्स गर्ल भी अपने हेवनली फिनिक्स को समन करती है और उससे अटैक कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पर वो शायद अपने 6 पाथ फ्री इनकार्नेशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाए, जिसके साथ ही कहने लगते हैं कि खैर यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएंगे, उन्हें शायद अपना नाम वगैरह चेंज करने की जरूरत है। जिसके साथ ही उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, लग रहा है कि लॉर्ड वुसोंग अपना नाम चेंज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पर शिहाओ कहने लगता है कि वैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अच्छा है कि लोग यहाँ पर अपने सीनियर्स के बारे में मजाक भी बना लेते हैं और कोई कुछ कहता भी नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका था। शिहाओ और साथ ही यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी टीम होती है वो सभी आपस में काफी अच्छा समय गुजारते हैं और एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब भी आ गए थे। शिहाओ भी फेरी गर्ल के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा था, जबकि एक दिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शिहाओ और साथ ही मिस्टर लिन दोनों ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पर शिहाओ उसे पीछे हटा देता है, जिसके बाद काफी ज्यादा तेजी से जाकर उसके ऊपर हमला करने जा रहा था और उसके पास पहुंचे ही रुक जाता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो मिस्टर लिन था वो थोड़ा सीरियस नजर आ रहा था और कहने लगता है कि अगर शायद आपके बारे में बात नहीं होती तो अब मुझे लगता है कि हमें जाना
करना चाहिए। ये सुनने के बाद तो शिहाओ कहने लगता है कि आखिर ये किस तरीके की बातें कर रहा है, जबकि लिन कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे याद रखेंगे और इतने सारे वक्त में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ यहाँ पर वो सब कुछ आप नहीं भूलेंगे। जबकि उसकी बात सुनकर शिहाओ कहने लगता है कि इसके कहने का मतलब क्या है कि ये शिहाओ और भी ज्यादा चिंता में था कि आखिर असल में इन सभी की सारी बातें कहने का क्या मतलब है। तभी यहाँ पर मिस्टर लिन कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग एक बार फिर से मिल पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा दिन ना भी आए। उसकी बातें सुनकर शिहाओ तो हैरान था, लेकिन मिस्टर लिन आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो छोटी लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सभी लोगों की तरफ बढ़ रही थी, जबकि ये सारे के सारे लोग भी वहां पर तुरंत ही उसी की तरफ भागते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। शिहाओ भी यहाँ पर ये सारी चीजें देख रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते एक ही झटके में काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। शिहाओ तो एकदम से ही हैरान हो जाता है और तुरंत ही अपनी लाइटनिंग पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जिससे वो हैरान रह जाता है, क्योंकि शिहाओ कोई भी अटैक नहीं कर पाता। वो उस वॉर के अंदर इंटरफेयर ही नहीं कर पा रहा होता और अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तभी वहां पर सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग भी आ जाते हैं, जो कि तुरंत अपनी हेवनली प्लेट को वहां पर थ्रो कर देते हैं दुश्मन की तरफ, और वो वहां पर बाकी सारे लोगों की जान बचाने का काम भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक तरफ मिस्टर लिन, जबकि दूसरी तरफ फिनिक्स गर्ल और साथ ही वो छोटी लड़की काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं, और सभी ने अपनी पूरी जान भी लगा दी थी इन दुश्मनों से लड़ने के लिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मिस तो तुरंत ही आकर उस छोटी लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो तुरंत ही नीचे गिरने लग जाती है और उसका जो पेट था वो एक पोर्टल के थ्रू गायब हो जाता है, जो देखकर शिहाओ काफी ज्यादा तेजी के साथ में उसके पास जाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन अफसोस कि शिहाओ उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाता और उसके बाद वो लड़की वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। शिहाओ उसके पास आकर उसे छूने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पा रहा था। वो कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि क्या तुमने इसे देखा, यही मेरा अंत है और मुझे लगता है कि शायद मैं अब कभी भी तुम्हें दोबारा से नहीं देख पाऊंगी। जो सुनकर शिहाओ कहने लगता है कि मुझे जल्दी से बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर फिर मिस्टर लिन भी वहां पर जमीन पर आकर गिरता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिन फिर से हिम्मत करके खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि लान हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे लोग ऐसे ही मिस्ट की चपेट में आने के बाद खत्म होते जा रहे थे और शिहाओ को समझ में आता है कि फ्यूचर में उसे भी इसी सिचुएशन का सामना जल्द ही करना होगा, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्ट उस छोटे से बच्चे को भी खत्म कर देती है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर लिन एक बार फिर से फाइट करने के लिए आगे जाता है और एक एक करके उन डेडली मिस्ट खत्म करना शुरू कर देता है। वो भी काफी बुरी सिचुएशन का सामना कर रहा था। इधर फिनिक्स गर्ल भी फाइट कर रही होती है और वो उससे कहती है क्या तुम अभी भी कंफ्यूजन में हो। जो सुनकर और शिहाओ कहता है कि डॉम मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर आखिर चल के, और असल में ये वो एंसेस्टर्स है जिन्होंने अपनी पावर्स से इस तरह की मिरेकल को क्रिएट किए हैं, जिससे कि मैं इस तरह के व्यू को देख पा रहा हूँ और अंदाजा लगा सकूं कि आखिर असल में यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर वो छोटी लड़की जो थी वो शिहाओ से रीइंकार्नेशन के बारे में बात कर रही थी, जिन बातों को शिहाओ भी गौर से सुन रहा था। जबकि यहाँ पर वो लड़की बहुत ही बुरे तरीके से धीरे धीरे करके वहां से गायब हो रही थी, लेकिन उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन असल में शिहाओ उसे बचाने के लिए कैपेबल भी नहीं होता। जबकि बेचारी फिनिक्स गर्ल भी अब बहुत ही जल्द मौत की चपेट में आने वाली थी और वो शिहाओ से कहती है कि यही वो वजह है कि उन्होंने अपनी ग्रेट पावर्स का यूज सभी मार्गों को भेदने के लिए करते हैं, ताकि वो हेवन के अगेंस्ट जाकर फ्यूचर को देख सके, जिससे वो आने वाली क्लैमिटी को रोक सके। जो सुनकर शिहाओ कहता है कि आखिर ये सब कुछ मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, और कहता है कि शायद ये सारी चीजें मेरे लिए रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जिससे कि मैं क्लियरली ये सारी ही चीजों को देख सकूं। तभी वो लड़की उसे कुछ मिस्टिकल विजन्स दिखाते हुए बताती है कि कुछ एल्डर्स के पास ऐसी यूनिक मैजिकल पावर्स होती हैं कि वो ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक स्मॉल वर्ल्ड जिसमें आपको पास्ट से खींचकर अंदर लाया जाता है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सको। यहाँ पर शिहाओ को एक काफी ज्यादा बड़ा सा सदमा लगता है इन सारी चीजों को देखकर कि क्या सच में इस तरह का कोई कल्टीवेशन या पावर्स होती है। साथ ही वो अपनी हाथों की तरफ को देखते हुए कहने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ अपने हाथों से किसी भी पर्सन को एक नए एरा के अंदर खींच सकें, जिसके साथ ही मिस्ट एक बार फिर से आगे बढ़ रही थी, जिन्हें खत्म करते हुए फिनिक्स गर्ल भी कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम यहाँ पर रहकर इसको विटनेस जरूर कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें ये जरूर समझ में आ जाएगा कि आखिर तुमने इस रूइंस के अंदर कदम तो रख दिया है, लेकिन ये चीजें तुम्हारी खुद की लाइफ में भी आ सकती हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोगों की जान ऐसे ही और चली जाती है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। फिनिक्स गर्ल भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और वो भी यही कहने लगती है कि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। जिसके साथ ही शिहाओ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और कहने लगता है कि मैं सिर्फ इसे देख सकता हूँ, लेकिन इसे बदल नहीं सकता। मुझे यहाँ पर तुमने ही लाया था और अब मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। जबकि यहाँ पर देखते ही देखते सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारे भी इन सारी सिचुएशन
सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से मर जाते हैं। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड एल्डर की भी हालत खराब हो चुकी थी और उनकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर शिहाओ कहता है कि क्या फेरी वैली से तुमने केवल मुझे ही यहाँ पर लाया है, जबकि तभी फिनिक्स गर्ल भी अपनी आंखों के सामने देख रही होती है कि एक अटैक उसी की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और सीधा जाकर उससे हिट करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उस बेचारी के ऊपर भी काफी ज्यादा खतरनाक सा हमला हो चुका था, जिसकी वजह से वो लगभग मरने के कगार पर पहुंच गई थी। यहाँ पर वो शिहाओ से जाते जाते कहती है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि एक उम्मीद की तलाश में हैं। जहाँ पर अब तभी मिस्टर लिन वहाँ उसे संभालते हुए नीचे लाते हैं, जिसके साथ ही उसकी भी मौत होने लगी होती है और उसकी खुद की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। शिहाओ को ये सब कुछ देखकर काफी गुस्सा आता है। देखते ही देखते वहाँ से वो दोनों भी गायब हो चुके थे और अब शिहाओ काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि अडल्ट्स फ्यूचर को अफेक्टेड कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो मुझे इस तरह के स्मॉल वर्ल्ड में खींच कर ला सके। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिससे कि मैं इस साइकिल को क्रिएट कर सकूं और मैं यहाँ पर इस पास्ट की अफेक्ट होती हुई चीजों को अफेक्ट नहीं होने दूंगा। साथ ही अब शिहाओ डिसाइड कर चुका था कि वो सारी डेस्टिनी ही बदल के रख देगा। हालांकि उसके बाद शिहाओ एक बार फिर से इस जगह को अपने सामने देखता है जो कि पूरे तरीके से बदल चुकी थी, जहाँ पर काफी ढेर सारे टोम बने हुए थे और साथ ही शिहाओ की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। शिहाओ यहाँ पर अपने सभी दोस्तों को याद करते हुए कहता है कि अलविदा दोस्तों, मुझे आशा है कि मैं एक दिन तुम लोगों से फिर से मिलूंगा। जहाँ पर अब उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है, जहाँ पर से फिनिक्स गर्ल और उन सभी को याद करते हुए एक बार गुड बाय करता है और कहता है कि इस एंशिएंट ईरा में मैंने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया जो काफी ज्यादा ही अच्छे थे, लेकिन अफसोस कि मैं आखिरी समय में सिर्फ उन्हें मरते हुए ही देख सका और चाह कर भी कुछ न कर सका। अब तभी शिहाओ यहाँ पर से जाते हुए कहता है कि जो मैंने उस एंशिएंट एरा में देखा, क्या उसका मतलब ये हो सकता है कि उसका ऑब्जेक्टिव मुझे पहले से ही फ्यूचर की वो डिजास्टर की क्रूरल्टी दिखाने का था, कि आखिर फ्यूचर में किस तरह की क्लैमिटी या डिस्ट्रक्शन वो आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उस टाइम मेरे दोस्त एक के बाद एक उस वॉर में मरेंगे, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मैं ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं दूंगा। यहाँ पर अब शिहाओ काफी ज्यादा डोमिनेटिंग वे में कहता है, मैं उस एंशिएंट सिटी में जाकर उसे देखना चाहता हूँ कि आखिर वो दुश्मन कौन है, जिसके इतना कहते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।